अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पावर साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे और जवानों के बीच जो जोशीला भाषण उन्होंने दिया उससे जवानों का जो उत्साह है वो 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री ने भारत की तैयारियों का, भारत की वहां पर जो स्थिति है LAC पर, उसकी समीक्षा की। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये कमजोर प्रधानमंत्री हैं। कमजोर प्रधानमंत्री चीन का नाम अपनी जबान पर नहीं ला पा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे चिदंबरम हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे पार्टी के अन्य नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, लगातार ट्वीट पे ट्वीट सुबह से किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को कमजोर बताने का एक जो सुबह से अभियान छेड़ा हुआ है उसमें पार्टी के सभी नेता उस अभियान को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए कि चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना गहरा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने अपने जोशीले भाषण में कहा कि विस्तारवाद का जो दौर था वो समाप्त हो चुका है, ये विकासवाद का दौर है। और इसी बयान से चीन को क्या खांटी मिर्ची लगी है। यह चीन के प्रवक्ता ने कहा है, चीनी दूतावास ने कहा है, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमको विस्तारवादी कहना आधारहीन है। तो देखिए, नाम लिए बिना चीन पर ऐसा वार किया है कि चीन को मिर्ची लग गई है। और अब आप देखिए कि ग्लोबल टाइम्स जो उसका प्रोपेगेंडा अखबार है वो कह रहा है कि हमको कमजोर नहीं आका जाए, हमारे को कमजोर समझना भूल होगी। लेकिन ग्लोबल टाइम्स और आपके जितने आका हैं समझ लीजिए भारत की तैयारी भी पूरी है। हमारे जो जवान हैं आपके जवानों की संख्या से बल्कि ज्यादा ही है। और इस दौरान आप देखिए कि जो भारत चीन के बीच जो गतिरोध चल रहा है, तनाव चल रहा है, उससे पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि कहीं दो की लड़ाई में तीसरा ना पिट जाए। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने चीन को बता दिया है कि आपने भारत को छेड़कर गलती की है, ये नया भारत है। भारत के बारे में पाकिस्तान ने अपने अनुभव चीन को बता दिए हैं कि भारत इस बार आपकी पिटाई जरूर करेगा। अब चीन तो वहां पर हड़कंप मचा ही है। आर्थिक शक्ति के रूप में जो चीन अपना आपको बड़प्पन कर रहा था, अपनी जो बातें आगे बढ़ा रहा था, उसको भारत ने ऐसा तगड़ा झटका दिया है। आज भी अगर हम बात करें, जो आगरा की और कानपुर मेट्रो में उसको जो ठेका मिला हुआ था वो रद्द कर दिया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। और ऐसे लगातार झटके उसको दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी डर के आज बैठक की है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, हम भारत को आक्रमण अगर होता है तो हम क्या क्या हमारी तैयारियां हैं, इसकी बात की वहां समीक्षा की जा रही है। तो देखिए, जो बीजिंग में जितनी डर है उतना ही इस्लामाबाद में भी डर है। और कांग्रेस कह रही है कि ये कमजोर प्रधानमंत्री है। दरअसल कांग्रेस को शायद चीन पर अटैक करने का मन नहीं कर रहा है या वो करना नहीं चाहती, क्योंकि उसका जो समझौता जिसके बारे में बार बार बीजेपी सवाल उठाती है, शायद वो समझौता ही यही है कि हम आप पर नहीं, हम अपनी सरकार पर कटाक्ष करेंगे। ऐसे समय में जब पूरे देश की सेना सरकार के साथ खड़ी है, सवाल उठता है कि कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी है, कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज के इस बुलेटिन में हम आपको विस्तृत तरीके से जानकारी देंगे, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि अप्रैल से लेकर अब तक 20 भूकंप के झटके आ चुके हैं दिल्ली NCR में। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ये भी एक बड़े खतरे की घंटी है, इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। और आप देखिए कि इस समय जब लॉकडाउन, अनलॉक 1, अनलॉक 2 का दौर चल रहा है, ऐसे में सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। आप देखिए कि जो कंपनियों की मीटिंग्स हैं या सरकारी मीटिंग्स भी हैं, वो भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो तरह तरह के ऐप्स हैं उनके जरिए हो रही है। तो जियो लाया है एक जो उसका अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ऐप है, उसको उसने आम जनता के लिए खोल दिया है। इस ऐप की क्या खासियत है ये भी बताएंगे आपको, ताकि आप इसका उपयोग कर सके। बता दें कि ये मुफ्त है। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि जो नीट की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं, स्थगित कर दी गई हैं, वो कौन सी अपडेट पर होंगी, इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। लेकिन जरा पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे की बात हो जाए, चीन की घबराहट की बात हो जाए, पाकिस्तान के अंदर के डर की बात हो जाए, उसके बाद भूकंप के डर की बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे रिलायंस जियो और नीट परीक्षाओं के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और भारत की सेनाओं में गतिरोध के बीच शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख का औचक दौरा कर सैनिकों से मुलाकात की और कहा कि विस्तारवाद का दौर समाप्त हुआ और भारत के शत्रुओं ने उसके सशस्त्र बलों के कोप और क्रोध को देख लिया है। मोदी की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने संवाददाताओं से कहा, चीन और भारत सैन्य तथा राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। किसी भी पक्ष को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो सीमा पर हालात को जटिल बना दे। दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने ट्वीट किया कि चीन को विस्तारवादी के तौर पर देखना आधारहीन है और दावा किया कि चीन ने अपने
14 में से 12 पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सीमांकन किया है। झाओ ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि चीनी कंपनियों के माल को सीमा शुल्क मंजूरी मिलने में देरी की खबरों के बीच और चीनी कंपनियों को सड़क परियोजनाओं में शामिल होने से रोकने के भारत के फैसले के बाद बीजिंग भारत में अपने कारोबारों के वैध अधिकारों के लिहाज से जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, भारतीय पक्ष को चीन पर गलत रणनीतिक अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वह हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समग्र तस्वीर को बनाए रखने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय रक्षा बैठक की अध्यक्षता की और देश की संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा करने का संकल्प लिया। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि बैठक में रक्षा मंत्री परवेज खटक, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि समीक्षा के बाद प्रतिभागियों ने हर कीमत पर पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प लिया। एक बयान में बताया गया है, संकल्प लिया गया कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर यकीन रखता है, लेकिन हमारे लोगों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए हमारे पास इच्छा शक्ति और क्षमता दोनों हैं। बैठक में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला नाकाम करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तारीफ की गई। स्टॉक एक्सचेंज पर इसी हफ्ते हमला हुआ था। बैठक में नौसेना प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर और आईएसआई के निदेशक फैज हामिद ने भी हिस्सा लिया। उधर राजस्थान के अलवर जिले को शुक्रवार को 4.7 तीव्रता के भूकंप ने हिलाकर रख दिया, जिसके झटके दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप शाम 7 बजे महसूस किया गया, जो राजस्थान के अलवर जिले में 35 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप के झटके दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। अप्रैल से लेकर अब तक दिल्ली और इसके आसपास 20 बार भूकंप आ चुका है, जिनमें से 2 की तीव्रता 4 से ऊपर थी। उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनज़र शुक्रवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं नीट और जेईई सितंबर तक स्थगित कर दी हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने जेईई और नीट परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को होगी। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 26 जुलाई को, जेईई मेंस 18 से 23 जुलाई को होने तय थे। जेईई एडवांस 23 अगस्त को होना तय था। उधर रिलायंस जियो ने अपनी वेब कॉन्फ्रेंस ऐप जियो मीट की सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी है। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस ऐप पर एक बार में 100 लोग तक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कंपनी की इस ऐप का इस्तेमाल पहले सिर्फ जियो के कर्मचारी ही कर सकते थे। अब कंपनी ने इसे आम जनता के लिए खोल दिया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के दौरान जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सिस्को वेबएक्स, गूगल मीट और अन्य कई ऐप के उपयोग में तेजी से वृद्धि देखी गई है। जियो ने इस बीच अपनी ऐप को भी आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है। जियो मीट की वेबसाइट के मुताबिक इस ऐप के माध्यम से कॉन्फ्रेंस, बैठक, कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को मिलाकर 100 लोगों को एक बार में जोड़ सकता है। अधिकतर कॉन्फ्रेंस ऐप एक कॉल सत्र में ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अलग से शुल्क भी ले रही हैं। ऐसे में जियो का कहना है कि वह ना तो इसके लिए कोई शुल्क ले रहा है और ना ही उसने सत्र विशेष के लिए समय सीमा का निर्धारण किया है। उधर अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो लगातार ये संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में तो स्थिति वाकई में चिंताजनक है। एक दिन में 6000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली में नए मामले जो हैं वो 2500 के आसपास सामने आए हैं। तमिलनाडु में 1 लाख पार हो गए हैं कुल जो संक्रमितों की संख्या है। लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर यह है कि 15 अगस्त को भारत कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च कर सकता है। इसके बारे में तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक की मिलीजुली ये परियोजना है और इसके बारे में जो मानव पर जो परीक्षण होते हैं उस दौर में आ चुका है। ये जो वैक्सीन है, देखना होगा कि कितना सफल रहता है। हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर पर अध्ययन इस समय जारी है, रिसर्च जारी है, परीक्षण जारी है, लेकिन भारत की सफलता निश्चित है, जिस तरीके से आज मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं।